हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन ऑफ दिस वीडियो। आइए हमने आपके लिए क्या लिखा है वो जरा देखिए। खूबसूरत लाइनें हमने आपके लिए लिखी हैं। यूं ही चलते रहना रुकना नहीं, यूं ही चलते रहना रुकना नहीं, मंजिल आने से पहले थकना नहीं, और ये माना कि मुश्किल है ये सफ़र रास्ते से मगर तुम हटना नहीं। ज़िंदगी में ये याद रखना कि मुश्किलें जब भी हमारे सामने आती हैं और अगर हम उसके सामने डट जाते हैं तो आखिर में जीत कर हम ही जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो सीआई का क्लास है। ये सीआई का तीसरा क्लास है। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें लॉग के सहायता से जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको मैंने समझाया है। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो आपकी डॉक्टर BN गुप्ता की जो बुक है मैथमेटिक्स की वो मैं ले रहा हूँ। तो बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों, अगर आप फ्री में क्लासेस चाह रहे हैं, फ्री में अपने जो बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी चाह रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं बीकॉम पार्ट 1 के लिए उतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक मैं आपको समझा दूं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत टेंशन नहीं है बीकॉम पार्ट 1 के लिए, जैसा कि आपको पता है। अगर मैं मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र 5 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं। तो उस 5 क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको बहुत समस्या नहीं है। अगर आप कुछ चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू। क्वेश्चन क्या है? कौन सा धन, अब देखिए इसमें धन नहीं पता है, कौन सा धन 5% ब्याज की दर से, आपको ये क्या दिया हुआ है 5%, तो रेट आपको दे दिया है 5%। ठीक है, तो आप लिख दीजिए रेट इजकल टू 5% की दर से। कुछ ना दिया रहे तो इसको पर एनुअल मानिएगा, मतलब वार्षिक की दर से। 3 वर्ष में आपको जो टाइम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3 इयर्स। ठीक है, 3 वर्ष में 926 रुपया 10 पैसा। ठीक है, 926.10। तो ये क्या है? हो जाएगा, मतलब कोई धन है जो नहीं पता है हमको। वो 5% अगर रेट लगाते हैं ब्याज का और 3 वर्ष तक उसको खींच कर ले जाते हैं तो बढ़ते 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 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। ये क्या है आपको पता है? ये है अमाउंट जिसमें मूलधन प्लस ब्याज इंक्लूड है, मतलब कोई मूलधन था जो हमको नहीं पता है, उसमें ब्याज लगाते लगाते ये इतना हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका अमाउंट है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपने पढ़ लिया। 926 रुपया 10 पैसा। एक बार फिर समझाता हूँ। कौन सा धन है आपको नहीं पता है तो प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल इजकल टू क्या है, मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा या कुछ नहीं मानिए इस वाट। ठीक है, प्रिंसिपल आपको क्या है ये नहीं पता है, ये क्या है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इस पर रेट लगाया गया 5%, टाइम 3 वर्ष के लिए और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ना याद रहे, कम से कम आप अमाउंट का फॉर्मूला याद जरूर रखना। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है P इंटू, P का मतलब प्रिंसिपल, इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T। T का मतलब जो टाइम है, या N बार कहिए या T टाइम बार कहिए, दोनों एक है। ठीक है, तो आपका ये 5% ये समझ में आ गया, टाइम आपको ये समझ में आ गया, ये अमाउंट आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या है ये आपको नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देना है। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दिया है, बाकी चीज़ें आपको दी हुई, देखिए ध्यान से देखिए, ये रेट दिया है, ये टाइम आपको दिया है और इसका वैल्यू दिया हुआ है अमाउंट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा आपका इजीली। एक क्वेश्चन बनेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन में जितने भी अनडिफाइंड वैल्यू है सब दिए हैं प्रिंसिपल को छोड़ के, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बिठाता हूँ, P को P रहने देता हूँ, 1 प्लस R की जगह पे हमको बिठा देना है ना 5%, 5/100 पे पावर, टाइम की जगह पे कितना बैठाऊँ आप बोलो? 3 बैठा देता हूँ। ठीक है, ये दिया है ना 3, और इसका जो वैल्यू है यहाँ बैठाओ, बराबर के इस पर बैठाओ या उस पर बैठाओ, दोनों एक है। इस पर बैठा देंगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में हमको सहायता मिलेगा, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए अमाउंट यहाँ लिखा है लेकिन मैंने बैठा दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप देखिए 4 + 5 बराबर भी 9 होता है और 9 बराबर भी 4 + 5 होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप इस पर लिखो या इस पर लिखो, यहाँ से होगा क्या कि P का वैल्यू सीधे हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस प्रिंसिपल को छोड़ दिया और हमने जो रेट है उसका वैल्यू यहाँ बैठा दिया, हमारे पास जो टाइम है उसका वैल्यू हमने बैठा दिया
और जो अमाउंट का वैल्यू हमको दिया है वो हमने बैठा दिया और कुछ नहीं किया है। ध्यान से आप देखिए, अगर आप पॉइंट देखिए, काटना अगर चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ सॉल्व होगा 20×500, तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू 1 + 1/20 पे पावर 3 इक्वल टू 926 रुपया 10 पैसे ये रहेगा। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका, और बहुत करोगे तो इस पॉइंट को उड़ा के नीचे में 100 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्या, वो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 + 1/20 है, तो भिन्न का जोड़ है ये 20 इकाई 20 1 21। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा p इंटू 21/20 पे पावर 3, और इसको चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस 21 पे पावर 3 को देखें और 20 पे पावर 3 को देखें, देखिए अगर p/q दोनों पे पावर है कुछ, तो इसका मतलब ये इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है। ठीक है, तो ये जो 3 है वो 21 पे भी पावर है, ये दोनों कोष्टक में था ना, ये 21 पे पावर 3 है, 20 पे पावर 3 है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, 21 पे पावर 3 है और 20 पे पावर भी 3 है। तो अगर हम 21 को 3 टाइम गुना करें, पावर 3 का क्या मतलब होता है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो आप 21 21 21 21 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 9261। ठीक है, तो p इंटू 9261 ये आ गया, और नीचे में 20 20 20 20 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है, 8000 आ गया, और उस पार में क्या है भाई 9261/10। ठीक, आपको p का वैल्यू निकालना है, तो p इक्वल टू क्या लिखोगे, p इक्वल टू क्या लिखोगे, आप लिखोगे 9261 और इसको क्रॉस करके उस पर ले जाओ, 8000 ऊपर चला जाएगा और ये 9261 नीचे आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये दोनों कट जाएगा, ये 10 से ये 0 कट जाएगा, और p का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 800 रुपया। कोई बहुत बड़ी बात थी, हमको नहीं लगता है कि इसको इतना इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि दर पहले वर्ष के लिए 3% पर एनम, दूसरे वर्ष के लिए 4% पर एनम और तीसरे वर्ष के लिए 5% पर एनम है। मतलब ये है कि हर साल रेट चेंज हो रहा है, हर साल रेट चेंज हो रहा है। तो आपका जो रेट का जो फॉर्मूला है, जो रेट आप जहाँ बिठाते हैं, आप रेट कहाँ बिठाते हैं आपको पता है क्या, आप रेट बिठाते हैं p इंटू 1 + r/100 पे पावर t। अब यहाँ पर चूंकि ये ईयरली है, ध्यान से समझिएगा, ये रेट ये 1 साल हो गया, ये 1 ईयर का ही फॉर्मेट है। अब इसी रेट को अगर कंटिन्यू हम करते हैं दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो ये रेट जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है, जितने टाइम रिपीट होता है, ऊपर में उतना टाइम हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर यह है कि रेट 1 ईयर का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और सेकेंड ईयर का रेट चेंज हो जाएगा। तो हमको यहाँ से रेट जो लेना है 1 + r/2/100, अब पावर में t के जगह पे 1 देंगे, अब पावर में 1 दीजिए ना दीजिए बात बराबर है। ये ईयरली का कॉन्सेप्ट है। ईयरली का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है इसी तरीके से जितने साल तक जाएगा उतने साल तक। यहाँ पर जो पावर हम करते हैं t या n करते हैं, मतलब इतने टाइम अगर रेट इक्वल रहेंगे, तब रेट अगर इक्वल है तो हम सेम एज इट इज उतार देंगे या ऐसे ही लिख देंगे या ऊपर में पावर कर देंगे, बात एक ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट क्या है, हम पावर में 3 साल है ना, 3 साल आगे दिया है 3 वर्ष के लिए, तो हम 3 नहीं कर सकते क्योंकि ये रेट 1 साल में खत्म हो गया, ये रेट 1 साल में खत्म हो गया, ये रेट 1 साल में खत्म हो गया, तो 3 साल हो ना गया, 1 साल 2 साल 3 साल, सबके रेट अलग अलग है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग पावर 3 कहीं पर नहीं करेंगे। ये 3 साल हो गया, 1 साल इस रेट से, 1 साल इस रेट से और 1 साल इस रेट से। अब रेट पे पावर हम तभी 3 करेंगे जब एक रेट, जैसे यहाँ पर 3% रहता ना, और ये 3% कंटिन्यू 3 साल तक रहता, तो हम 3 यहाँ पर लिखने के बजाय हम सीधे पावर 3 कर देते, 3 साल हो जाता। लेकिन यहाँ पर रेट हमारा चेंज हो गया, तो जो आपका जो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा p इंटू 1 + r1/100, p इंटू 1 + r2/100 और 1 + r3/100, और ये टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला हो गया ये,
और ये जो अमाउंट है मेरे बच्चों, ये टोटल अमाउंट बनता है 28,119। ठीक है, 28,119 बन जाता है, ये आपका अमाउंट बन जाता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस चूंकि अमाउंट हमको नहीं पता है, अमाउंट अगर हमको नहीं पता है तो हम लोग इसको बस जो जो पता है हम बता देते हैं। सॉरी, अमाउंट पता है, पी नहीं पता है हमको। R1 R2 R3 सब पता है। ठीक है, तो पी को पी रहने देते हैं और 1 प्लस R1 कितना है, पहला साल कितना है रेट 3%, तो 1 प्लस 3/100, और अगला साल कितना परसेंट है 4%, तो 1 प्लस 4/100, और अगला साल क्या है 1 प्लस 5/100, और ये टोटल कितना वैल्यू बनता है 28,119। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है कि यदि दर पहले साल के लिए इतना परसेंट, दूसरे साल के लिए इतना परसेंट और तीसरे साल के लिए इतना परसेंट, टोटल जो दर है वो एक एक साल ही काउंट हो रहा है, तो इसीलिए हमने 1 ईयर काउंट किया। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक दर अगर कंटिन्यू 2 साल तक रहता तो पावर 2 करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर पावर 1 करो या ना करो, बात एक ही है। क्लियर? तो कौन सा धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगी। इतना हो जाने का मतलब यह है कि कंटिन्यू ऐसे बढ़ते 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 ब्याज जोड़ते जोड़ते उस मूलधन में ब्याज जोड़ते जोड़ते 28,119 हो जाएगी। इसका मतलब ये अमाउंट है। ठीक, यह है क्या, ये अमाउंट है। तो अमाउंट हमको दिया हुआ है ये, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ याद रहे ना रहे, ये अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से ब्याज भी अगर निकालने को हमको कह दे तो टोटल अमाउंट हमको दिया है, मूलधन पता चलेगा, हम घटा के निकाल देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर जिंदा रखना है आपको। अब चलिए, जहाँ जहाँ कट सकता है वहाँ काट सकते हैं। 25 चौका 100 ये कट जाएगा, 20 पंचे 100 ये कट जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास बचेगा P इंटू, अब देखिए ये भिन्न का जोड़ है 100 इकाई 103, तो 103 भागे 100 सबको फ्री कर लो यहाँ से, 25 इकाई 25 और 1 26 भागे 25 सब गुना में है। देख रहे हैं आप, सबके बीच में ये ब्रैकेट है और ये जब सॉल्व होकर बाहर आएगा गुना में आएगा, और इसीलिए हम गुना लिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। 20 इकाई 20 यहाँ पर कुछ नहीं, 21 हो जाएगा। 21/20 बराबर कितना हो जाएगा 28,119। क्लियर? तो अब आ जाइए P, इस सबको उठा के उधर ले जाइए, क्रॉस कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 28,119 गुने 100 गुने 25 गुने 20, और यहाँ पर नीचे में ले लेंगे 13, 26 और 21। क्लियर? अब काट के देखते हैं। 28,119 में अगर हम डिवाइड करते हैं 130 से तो ये आ जाएगा आपको 273। ठीक है, और 273 21 से कटेगा क्या, 21 से कट जाना चाहिए 273। 21 से कहीं 21 और 21 दिया 63। ठीक है, कट जाएगा। तो 273 को आप 21 से जब काटिएगा तो 13 आ जाएगा, तो 13 टाइम ये कट गया, और 13 दूना 26 ये कट गया, देख रहे हैं आप, और ये कट जाएगा 10 दूना 20, ऊपर में 20 है ना। चलिए ठीक, हमारे पास बचा क्या 100 बचा, 25 बचा, उन्हें 10 बचा। क्लियर? तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पास आएगा 25,000। ये आपका मूलधन है, बस कुछ नहीं करना है, जो रेट बैठा हुआ है ये यही है रेट, P इंटू 1 प्लस R/100। कहने का मतलब कोई धन है, कुछ रेट से बढ़ गया तो 1 प्लस R/100। अगर ये कंटिन्यू 2 साल तक तो बढ़ता तो यहाँ 2 कर देते, लेकिन 1 साल के बाद ये फिर से चेंज हो गया तो फिर से हमने रेट लगा दिया और कुछ नहीं किया, यहीं से बढ़ा दिया हमने रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी हमने सॉल्व किया है। अब इसको नोट डाउन करके नोट करिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि कोई धन 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, और यदि ब्याज छमाही जोड़ी जाती तो 48 रुपया 20 पैसा अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पर समय यहाँ पर 2 वर्ष कर लेंगे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, टाइम आपके पास 2 वर्ष। यहाँ पर 2 कंडीशन है। कंडीशन एक है कि अगर आप 20% की दर से ब्याज लगाते हैं, सेम एज इट इज जैसे दिया है, 20% जो है वो सालाना है, अगर कुछ ना कहे तो ईयरली है। तो वार्षिक की दर से यहाँ कहा भी है, वार्षिक की दर से आपने ब्याज दिया है, तो वार्षिक की दर से अगर रहता है तो ये सिंपल है 20% 1 वर्ष का होगा। लेकिन अगर छमाही हो जाएगा तो ये दर आधा हो जाएगा और ये समय जो है वो दुगना हो जाएगा। छमाही अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये दर आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा।
तब जो अंतर आ जाएगा आपको ब्याज का वो हो जाएगा 48 रुपया 20 पैसा। सॉरी, ब्याज का नहीं, टोटल धन का, चूंकि ये ब्याज की बात नहीं किया है। यदि ब्याज छमाही जोड़ी जाती है तो ये इतना अधिक प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब टोटल हिसाब जो प्राप्त होता है उसमें इसको 48 रुपया 20 पैसा अधिक प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम ब्याज को दो स्तर पे कैलकुलेट करेंगे। एक स्तर से पर कैलकुलेट कर लेंगे ईयरली और एक स्तर पे कैलकुलेट कर लेंगे छमाही। ठीक है, तो ईयरली कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारे पास जो पी होगा, आर जो हमको दिया हुआ है 20% वो रहेगा, टाइम हमको दिया हुआ है 2 ईयर वो रहेगा, और हमारे पास बाकी कुछ नहीं है, पी को पी रहने देंगे। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 20/100 पे पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व क्या कर सकते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p इंटू 20 इकाई 20 और 1 5 इकाई, चूँकि ये कट गया, 20 पंचे 100, 5 इकाई 5, ऊपर में कुछ नहीं 1 6, तो 6/5 पे पावर 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो a इक्वल टू ये हो जाएगा माय डियर 36 और p को उधर लिख देते हैं 36p/25। ये हो गया ईयरली के हिसाब से। अगर ब्याज हमारा छमाही हो जाएगा, पेज की कमी है इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ब्याज अगर छमाही संयोजित हो जाएगा, अगर ब्याज हम लोग हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो नाउ जो रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा 20/2, मतलब 10% ही रेट काउंट करेंगे, और टाइम जो हो जाएगा वो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वार्टरली होता ना तो क्वार्टरली में हम 4 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 4 से गुना करते। छमाही है इसलिए ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये जो हो जाएगा पी का पी रहेगा, चूँकि पी वही है जो यहाँ वहाँ तक यहाँ है, बस 1 प्लस आर का वैल्यू हो गया 10/100 और समय का वैल्यू हो गया 4। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ये 100 से 10 से 10 कट गया। अब हमारे पास जो बचा है वो 1 प्लस, ऊपर में 1 है नीचे में 10 है, तो सीधे क्रॉस कर लीजिए, 10 इकाई 10 और 1 11, तो p इंटू 11/10 पे पावर 4। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा तो 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 को भी 4 बार, तो 10 को 4 बार 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, 1 पे 4 0 बिठा देंगे। 11 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 11 का ही 11 कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे। 11 का ही 11 121 हो जाएगा, फिर 121 को 121 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा 14,641 रुपया। तो ये अमाउंट बराबर हो जाएगा 14,641 रुपया, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इतना। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसमें अंतर आपको दिया हुआ है। अभी तक दोनों के वैल्यू में कहीं पर इक्वेशन नहीं बना है, और दोनों का वैल्यू में p अनडिफाइंड है। इसलिए हमको कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जो बराबर में कुछ अमाउंट हो, एग्जैक्ट अमाउंट हो, ताकि हम इस p के वैल्यू को निकाल सकें। तो इसने कहा है कि अगर हम इस रेट से छमाही के हिसाब से ब्याज लगाते हैं तो ये जो छमाही का ब्याज है, इस ब्याज से समझना, ये छमाही का ब्याज इस ब्याज से 48 रुपया 20 पैसा ज़्यादा है। तो मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है वो इतना है। अगर मान लो कि 4 और 5 की बात मैं करूँ, 5 कहूँ कि 4 से 1 ज़्यादा है या 5 से 1 कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। उसी तरीके से इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4820 रुपया है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4820 के सहारे। तो 4820 का सहारा लेंगे तो हम लिख देंगे, पी को हम लिख देते हैं इसके साथ में 14,641 पी और अपॉन 000 माइनस 36p/25 बराबर में कितना है, दोनों का अंतर हमने लिख दिया है, और ये टोटल जो वैल्यू है वो 48 रुपया 20 पैसा। समझ रहे मेरी बात को? अब जो है ऐसा करते हैं, इनका जोड़ करने से अच्छा है इसमें इससे डिवाइड करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, 14,641 भागे 10,000 का वैल्यू आएगा
1.4641p और यहाँ माइनस हो जाएगा 36। आपके पास एग्ज़ाम में काफ़ी वक्त रहेगा, आप इसको अपने से करते रहना। 1.44p बराबर 4820 रुपये। ठीक है, अब इसमें से 1.464 में से आप माइनस कर देंगे 1.44, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 0.024p और इस बार में है 48 रुपया 20 पैसा। p इक्वल टू निकालने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, p इक्वल टू निकालने के लिए 48 रुपया 20 पैसा में आप डिवाइड करेंगे 0.24 से। p निकालने के लिए देखिए ये जो गुना में है इस बार में क्रॉस करके नीचे ले आएंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, यहाँ 0.024। ठीक है, तो अगर आप इसमें से डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा दीजिएगा 0.024 से, तो आपके पास आ जाएगा 2008 रुपया। ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा, 2008 रुपया आपके पास आ जाएगा। तो 2008 रुपया आ रहा है भाई, मेरे आंसर तो नहीं है, आंसर तो आपका 2000 दे रहा है। देखिए मैंने डॉक्टर BN गुप्ता की बुक से ये क्वेश्चन लिया है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमने गड़बड़ कर दिया होगा। चेक करता हूँ कैलकुलेशन हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये 41 आएगा। अच्छा ठीक, ये एक हमने नहीं लिखा है, ये 1 हमने नहीं लिखा है, ये गड़बड़ है। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2000 आंसर आएगा। ठीक है, 241 गुना 482। क्लियर, तो ये आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, एक बार ईयरली हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेंगे, एक बार हाफ ईयरली हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे, और इन दोनों के हिसाब का जो डिफरेंस है वो 48 रुपया 20 पैसा है। आप चाहो तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो या डायरेक्ट यहाँ भाग लगाओगे, तो ये देख लो यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 टाइम 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट बैठा दो, बात खत्म हो गई। आप 25 से इसमें भाग लगा दो, ये भी इजी हो जाएगा। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.0241p है, और ये p का वैल्यू आपका हो जाएगा 48 रुपया 20 पैसा यहाँ है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये गुना में है, इसको उठा के नीचे कर देना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2000 आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपका जो रेट है वो 8% है। तो यहाँ लिख दीजिए रेट इक्वल टू 8% हो गया। 8% पर एनम का मतलब वार्षिक है ना, तो 1 वर्ष का 8% ब्याज लगेगा। 2 वर्ष के लिए टाइम आपके पास कितना हो गया, टाइम हो गया 2 ईयर के लिए। आपसे पूछा है, आपको कहा है कि CI और SI का जो अंतर है वो CI माइनस SI बराबर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो आप जानते हैं कि CI और SI में CI हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि SI तो सीधे ब्याज लेता है, लेकिन CI जो होता है ब्याज पर भी ब्याज ले लेता है, इसलिए CI ऑलवेज बड़ा होगा किससे, SI से। ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके क्वेश्चन का इक्वेशन है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 40 रुपया इसका अंतर है, तो CI और SI का हम जो भी मानकर हम जो भी CI SI निकाल ले, उसका 40 रुपया का अंतर हमको आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन हमारे पास माय डियर, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, वो मूलधन नहीं है जिसके बारे में हमको पता हो करना है। ठीक है, जिस पर हमें ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल को हम लोग भी ही मानकर चलते हैं। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है और हमसे वही पूछा है धन क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है वो हमसे पूछा है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास दिया क्या है, इस क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा। और CI और SI का जो अंतर है ना, इसमें से इसको माइनस करने के बराबर हम लोग बैठाएंगे 40, और इसी 40 से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी 40 रुपया के सहारे हम जो यहाँ P मानेंगे उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का कोड वर्ड हो गया और इसी क्वेश्चन से सॉल्व होगा। लेकिन हमारे पास करना क्या है, हमको करना है CI निकालना, हमको SI निकालना, जिसमें P हमारे पास नहीं है, और P हम ले के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वल टू में तो हमारा 40 रुपया है ही, जिसके सहारे हम P निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं SI, चूँकि SI निकालना ईजी है। SI बराबर क्या होता है, P × 1
P इंटू आर, तो आर हो गया 8/100 और गुने टाइम, ठीक है। और ईयरली है तो 2 साल, यहाँ टाइम जो है ईयर में दिया हुआ है, 2 वर्ष है, तो आपको कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये भी ईयरली, ये भी ईयरली, बात खत्म। आप सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाहो तो ये 4 दूना 8 होता है और 25 चौका 100 होता है, ये हो जाएगा 4p/25। तो ये p के फॉर्म में रह गया। अब हमको इसी p के फॉर्म में यहाँ पर SCI में भी p ही रह जाएगा, p अनडिफाइंड रह जाएगा, जिसके सारे हम p कैंसिल करेंगे, सॉरी घटाएंगे और इसके इक्वल हम बैठाएंगे, p कहीं ना कहीं से हमारा निकल जाएगा। तो CI का क्या होता है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने अब अभी तक आपको बताया अमाउंट का फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो ये बराबर क्या होता है, p इंटू 1+r/100 पे पावर t। और CI निकालने के लिए इसी अमाउंट में से आप फिर से मूलधन माइनस कर लोगे। जब मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो वो ब्याज निकल जाता है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पहले मिश्रधन पता करना है, फिर आप ब्याज निकालोगे मूलधन घटाकर, ये ज़्यादा इजी होता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपके पास अमाउंट का सूत्र होता है p इंटू 1+r/100 पे पावर t, तो CI निकालने के लिए इस p को वापस हमको माइनस करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास जो है उसको मैं रखकर इसको सॉल्व करके देखता हूँ। p इंटू 1+r हमारे पास है 8/100 और t का वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस में p कर देंगे। अभी ये p अनडिफाइन ही चलेगा, हमको नहीं पता है, और इसके सहारे हम p निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, कैसे पता चला, तो हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा वही हमारे क्वेश्चन का इक्वेशन होता है, उसी के सहारे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आपका सहारा है, आखिरी सहारा है, राइट। तो यहाँ काट देंगे आप, कितना हो जाएगा, 25 चौका 4 दूना 8 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। आपको पता है क्या, 4 दूना 8 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा p इंटू 25 इकाई 25 2 27, 27/25 ये हो जाएगा पावर में 2 माइनस p हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 27 पे पावर 2 है और यहाँ पर 25 पे पावर भी 2 है। चूंकि ऊपर में पावर है, 27 पे पावर 2 हो जाएगा, 25 पे पावर 2 हो जाएगा। तो 27 पे पावर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप 27 पे पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 729। अब p को इधर ना लिखकर आप इधर लिख लीजिए। अब 25 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब माइनस में ये p है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, ये भिन्न का घटाव है तो नीचे में कुछ नहीं है तो 625 रह जाएगा एलसीएम में, और p के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 729p और माइनस 625p। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे, घटा देंगे, तो 729 में से इसको घटाइएगा तो भाई ये 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, ये 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1 आ जाएगा अपॉन p बराबर में 625। अब देखिए ये आ गया आपको सिंप्लीफाई करके CI और ये आ जाएगा SI, ठीक है। इन्हीं दोनों का अंतर इतना है, हम इधर लिख दे रहे हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो नीचे लिखते ही चले जाना, आपके पास आपके एग्जाम में बहुत सारे पेज रहते हैं, ठीक है। 104p अपॉन 625, इस सब का ट्रिक भी होता है, लेकिन आपको ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। 40 क्लियर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व भी तो करने पड़ेंगे उतना। ये 625 हो जाएगा एलसीएम, 25 से 625 होगा, ऊपर वाला सेम एज इट इज उतर जाएगा, और 25 से 625, तो 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100p। इनका घटाव आता है क्या, नहीं आता है तो बताना, मुझे सिखा दूंगा। 104 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई मेरे, 4 बचेगा, 4p अपॉन 625 इक्वल टू 40। अब p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 गुने 625 अपॉन 4, 4 10 जा 4, ठीक है 40। तो आ जाएगा 10 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर है। चले बस कुछ नहीं करना है, SI ने हमने निकाल लिया। SI निकाल, देखो SI निकालना तो कितना ईजी है, बस यहाँ तक इतने दूर में SI निकल गया। लेकिन CI निकालना कितना मुश्किल है, देख रहे हो। तो CI निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं अमाउंट और उसमें से p को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा निकल जाता है CI, क्लियर। CI निकालने के लिए अमाउंट निकालना पहले ज़रूरी है, आप इस बात को याद रखना, ठीक है। अमाउंट निकालना पहले ज़रूरी है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये ऊपर में क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिए और इसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन करिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी है इस वीडियो में इतना क्वेश्चन समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, तुरंत लेकर आऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। जल्दी से इसको क्वेश्चन को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे हम। पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, फ्री में ना पढ़ा करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, क्लियर, बाय बाय।